हे एवरीवन, चलिए तो आइए करते हैं 2025 सितंबर यानी 25 सितंबर 2024 का जो शिफ्ट 1 का हुआ था उसको आपका लाइव सॉल्यूशन देखते हैं। होप कर रहा हूँ आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, जो भी टारगेट्स वगैरह मिल रहे होंगे आप लोग कर रहे होंगे ऑन टाइम। आइए तो विदाउट एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट किसको करें, चलिए कितने से स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट देख सकते हैं 3 2 5 5 के बाद 7 तो चीज़ सब में है। उसके बाद एस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो देख लेते हैं क्यू आर एस। तो एस आएगा जी एस, तो दो ऑप्शन तो एक्चुअली एलिमिनेट हो गया। पी और एन में देख लेते हैं 10 3 13, तो 13 3 16, फिर 3 19, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑल ऑफ द 6 मेंबर्स इतना लिव टुगेदर ये इस टाइप में है, तो आपको हुई द मदर ऑफ 2। ठीक है, चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को बात के लिए मार्क करके रखें। तो चलिए देखते हैं शुरू में जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें डायरेक्ट अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। ये 35 से कितना हो गया 11, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 22। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 33 है, तो यहाँ 44 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। ठीक है, देखिए एक बार में जो आपको मिल जाए लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसमें ऐसे के लिए सीरीज के लिए सबसे पहले काउंट कर लीजिए जो कितने सारे हैं डब्बे टोटल। यहाँ से देखेंगे 3, जैसे यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 3 6 3 9 3 12, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि या तो 3 3 का बने या तो 4 4 का बने। पहले 3 3 का देखते हैं। ठीक है, ऐसे करके ठीक है 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं। तो जेड डैश जेड ए, यहाँ पे डैश जेड, तो बीच में जेड आने का प्रोबेबिलिटी है। तो जेड अगर मान लिए पहले यहाँ आ गया तो जेड जेड ए, यहाँ जेड जेड ए, फिर यहाँ जेड जेड ए, यहाँ जेड जेड ए, तो क्या हो जाएगा जेड जेड ए जेड जेड ए, यानी जेड 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 ए। ठीक है, फिर जेड 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 ए जेड जेड ए, यही वाला है। ठीक है, लगाइए आगे बढ़िए। ओके, इसमें क्या बोला है 11 121 से 22, तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर याद ही होगा ये सबका। ठीक है, सबको देखते ही आंसर करने होगा, क्योंकि रीजनिंग में आप जितना टाइम सेव करेंगे आगे आपको उतना ज़्यादा टाइम मतलब मिलेगा और क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उसको देखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं एम्बेडेड, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको जो ये वाला इस प्रकार से यहीं पे भी सिर्फ दिख रहा है, बाकी तो किसी में नहीं दिख रहा है क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है। तो आप वहाँ पे आगे देखेंगे रोटेशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है। ठीक है, ईगल -1 ऑपोजिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यानी -1 हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं -1, तो एस का -1 क्या हो जाएगा आर, आर के बाद आई का -1 एच। ठीक है, और आगे देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, निकलते हैं 8 2 10 2 12 2 14, तो क्या हो जाएगा उसके बाद 16 एक ही में। ठीक है, और नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन इसको भी चेक कर लीजिए। एम के बाद पी 13 3 16 3 19 3 20, उसका 25। ठीक है, ओके आइए इसमें क्या बोला है आपको, जो सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स। ठीक है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। ठीक है, इसको एप्पल मान लेते हैं, इसको एप्पल मान लेते हैं। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर गार्लैंड्स। ठीक है, ऑल फ्लावर गार्डन। ठीक है, तो सम गार्लैंड्स आर फ्रूट्स, सम गार्लैंड्स आर फ्रूट, आप देख सकते हैं ये आ रहा है, तो पहला वाला ट्रू है। सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर, सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। सम वेजिटेबल्स आर गार्लैंड, सम वेजिटेबल्स आर गार्लैंड, इसमें भी डायरेक्ट ये रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सबसे क्या हो गया फर्स्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइए इसमें क्या बोला है ओके गिवन पे एक्सेप्ट ऑन, यानी डिफरेंट क्वेश्चन
7 से, ओके ठीक है, 2 ज़ा प्लस 1, 2 ज़ा प्लस 1, 2 ज़ा प्लस 1, बट ये क्या दिया है, स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें क्या बोला है, फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू एम, एन के ऑपोजिट में। ओके ठीक है, यहाँ क्या है, JLKO। तो इस टाइप का जब भी आपको दिया गया ना फिगर का डाइस वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सबसे बेस्ट आपको क्या है, दोनों में कॉमन खोजिए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एल। तो सबसे पहले इसका लीजिए, इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा के लाइए, तो क्या हो जाएगा, LJK। इसी प्रकार यहाँ अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज इस प्रकार से हो जाएगा, तो LMO। तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, तो बचा कौन, L बचा। तो L क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि N है नहीं यहाँ पे, तो N का मतलब N किसके पीछे छुपा हुआ है, L के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो मैं एक रीजनिंग का भी ला दूंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग से प्रॉपर रीजनिंग के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अगर नीड है तो मैं रीजनिंग के जितने भी टाइप्स हैं सबको कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ये तो हो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको भी क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। आगे बढ़िए। ठीक है, इसका इमेज फिगर सीधा इसको इस पर लेके आ जाइए, कुछ मत सोचिए, YATH इसी प्रकार से हो जाएगा। ये तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, देखिए ठीक है, सबसे पहले आप इसको काट दीजिए। और देखिए यहाँ T उल्टा है तो T तो इधर से आएगा, ये भी गया। अब ये दोनों में डिफरेंस देखिए, H को देखिए, H क्या होगा, ये हो जाएगा, ये उलट के तो नहीं होगा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है, बट ये अभी तो अब तक हो चुका होता, शायद 10 मिनट मैक्सिमम इसमें लगना चाहिए, बट ठीक है समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये एक बार इधर से घूम रहा है, एक बार इधर से घूम रहा है, फिर एक बार इधर से घूम रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, तो अब ये ऐसे ऐसे होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। ठीक है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही छट गया, ये लास्ट वाला भी छट गया। ठीक है, तो मेरा ये 2 बच गया। अब ये 2 में से आपको M तो बीच में जाएगा ही, दिख रहे हैं आप जो कॉमन, तो आपको इधर देखना है, जो यहाँ पे देखिए, ये हटा, ये हटा, ओके, इसमें एक न्यू आया S। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर ये बीच वाला हटा, यानी बीच वाला हट रहा है, एक न्यू आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीच वाला हट रहा है, एक न्यू आ रहा है, बीच वाला हट रहा है, तो S हटेगा और एक न्यू आएगा, तो S तो नहीं रहेगा, न्यू कौन सा आएगा, T आ सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ओके, सेम वे में एनालॉजी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, 24-15, ओके, 15-8 है 120। ठीक है, और 19-7 133। कैसे हो रहा है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। जैसे 24 है, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, तो यही 8 से क्या क्या 50, तो इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3 7 जा तो 19 7 जा 133। इसी प्रकार से इसको 3 से करेंगे तो 6 18 6 जा नहीं हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है। ये 11 से है तो 11 10 जा नहीं हो रहा है, 9 है तो 12 9 जा 108। ठीक है, कौन सा हो गया मेरा ऑप्शन, ये हो गया। ठीक है, आइए इसमें क्या बोल रहा है आपको, डिफरेंट ही बोला होगा, ऑब्वियसली बात है। ऐसे में आप देखिए, जो डायरेक्ट यहाँ देखेंगे 20 से 25 अल्फाबेटिकल, आपको ये याद होगा, मुझे तो याद हो गया नहीं वाला। यहाँ पे भी 5 बार है, 9 5 14, यहाँ 4 बार है, तो ऑब्वियसली बात कौन सा आंसर होगा। और दूसरा भी चेक करते हैं, 14 5 19। कैसे बोल रहा हूँ, अल्फाबेटिकली चेक कर लीजिए, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ना डिवीजन वाला खोजा कीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ डिवीजन वाला है, 3 से क्या 75 डिविजिबल है, हाँ है, तो ठीक है, इसी को सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। इसमें सबसे बेटर, नहीं तो आप सब ऑप्शन देखेंगे ना तो एक लाइन से आपको टाइम लगेगा। ये है, यहाँ से 25 आ गया, -17 -8, तो यहाँ 25 25 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक्सेस को इस प्रकार से लिखा गया है। अच्छा, 5 2 7 24 2 36 3 2 5, यानी सबने 2 2 बढ़ा दिया है, इसमें भी ऐसे 2 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 2 7, और उसके बाद 19 2 21। ठीक है, 3 2 5 7 21 5 तक तो ठीक है। उसके बाद 1 और 2 3, तो ये बीच वाला तो छूट गया। अब यहाँ क्या है, 16 16 2 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 16 है।
अब इसमें आप देखिए, सॉरी, इसमें आप सबसे बेस्ट, आपको अगर नहीं ये करना है तो ऐसे करके लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये करके देखना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ सिमिलर 4, 15, 26, ठीक है, 21, 6 और यहाँ 17। अब देखिए आप ढूंढने का कोशिश कीजिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है 3 से 20 प्लस में 17, ठीक है, 18 से 9, तो 18, 8 और 9 17, अरे बाप रे, यहाँ पे भी 23, 3, 26 प्लस 17, अरे प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, सब में प्लस 17, तो ए प्लस 17 कितना हो जाएगा 18, तो आर तो हो जाएगा, सी आ जाएगा लास्ट वाला, देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 23, 23 में से 3 गया 26, यानी जेड तक चले गए, और फिर 14 जोड़ दो तो कौन सा हो जाएगा आर सी एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब क्या बोल रहा है इसमें, ऐसा नेक्स्ट टर्म ढूंढने के लिए बोल रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप बन तो जाएगा बट देखते हैं बाद में, कोई बात नहीं, टाइम बचेगा हम लोग कर लेंगे। इसको क्या बोला, प्लस एंड माइनस इनको 9 भाग आर इंटर जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुना एन भागा तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, -4 गुना 2 में 2 और प्लस में 7, तो 9 7 16 में से 8 गया 8। ठीक है, आप लोग होप कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन सीट आप लोग को दिया जाएगा, तो आप लोग के लिए आपको कर रहे हो कैलकुलेशन फास्ट रखो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, डज नॉट, अच्छा शूज को फीट में पहना जाता है। ठीक है, बुक्स में पेजेस होते हैं, स्पेक्टेकल्स में लेंस होते हैं, फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं। तो ये पहनने को दिया है, शूज ऐसा नहीं जो फीट में ही पाए जाते हैं, दुकान में भी इसमें दिया। ठीक है, और ये है जो उसमें जो कैरी होता है। ठीक है, फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं, इसमें ये होता है, इसमें होता है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए बट नहीं मालूम, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जूते पैर में पहने जाते हैं। ठीक है, किताब में पृष्ठ, चश्मा में लेंस, फूल में पंखुड़िया, तो यही होना चाहिए भाई। ठीक है, नहीं मालूम बट देख लेते हैं गॉड भरोसे। 4 का क्यूब प्लस 4 ऐसे नहीं है, 17 चौके 68, 8 एकम 8, 8 7 56, अच्छा ठीक है, इंटू 17, तो 17 9 या 153। ठीक है, इंटू 17 किया हुआ है, इस प्रकार से है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि ई यहाँ पे है, जस्ट देखो ना ई यहाँ पे लटके तो यहाँ पे भी आएगा, तो इसमें तो 4 ही है, तो आपका 8 ही होना चाहिए इस प्रकार से, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी देख लिया आपके लिए। ठीक है, द पोजीशन ऑफ हार्मनी विल अनचेंज, इतना ही अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट बोला, तो CORN इसको पहले लिख लिया कि कॉर्न फ्लेक्स। ठीक है, तो ए पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बना जाएगा EF। ठीक है, EF, उसके बाद आपका और कौन बचा, तो के पहले आ जाएगा, फिर एल आएगा, ओके, KL, उसके बाद NOR। ठीक है, NOR, ये देखिए अब कौन सा, एक ये रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो कौन सा, एक ही खाली क्या है, तो पोजीशन हम, अच्छा अनचेंज नहीं बोला यहाँ पे, चेंज बोला है, तो एक जब अनचेंज रहेगा तो 2 4 5 6 7 8, 8 का 8 क्या रहेगा आपका, अनचेंज रहेगा, सॉरी यही सब होता है सिली मिस्टेक। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते सही से, ऑप्शन अगर दिया हुआ होता तो हम तो उसी में मार के निकलते। अब ये बच गया, कर ले। ठीक है, ये पहले ये वाला देखते हैं क्या बोला है इसमें, 2 is the daughter of 3। ठीक है, 2 is the daughter of 3। ठीक है, ओके, और 3, बट 3 इज नॉट मदर ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। 1 and 3 आर मैरिड कपल्स। ठीक है, 1 and 3 आर मैरिड कपल्स, हमको रिलेशनशिप किसके निकालना, हु इज द मदर ऑफ 2, तो निकाल दिए 1, हमको और जाने की जरूरत ही नहीं है।
मेरिट कपल है तो वही होगा ना जब ये मदर, कॉमन सेंस की बात है। ओके ठीक है, इसमें ये ऐसे टाइप में ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे ये इसमें हुआ, ठीक है, जो पैटर्न यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ से दूसरा लगेगा, फिर इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट जैसा इसमें से इसमें हुआ, इसमें से इसमें कैसे टाइप में पैटर्न हुआ वो कोशिश करके देखते हैं, फिर देखेंगे जो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे 0 यहाँ से बीच में गया तो क्या 2 यहाँ से बीच में आना चाहिए, ठीक है, तो 2 किसी में बीच में आ रहा है, देखो अगर होगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग। तो 0 यहाँ से बीच में आया तो 2 ये बीच में आ रहा है, ठीक है, तो चांस से ज़्यादा जो ये भी मेरा क्या हो वो आंसर, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जो और अदर मेल खा रहे कि नहीं। आप देख सकते हैं जो 4 यहाँ यहाँ से लास्ट में गया, ठीक है, बीच से यानी एक स्टेप आ गया, ऐसे यहाँ से यहाँ गया तो ऐसे यहाँ जा रहा है, तो और चेक करने का जरूरत नहीं है, वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर सर्कल इन द गिवन पीरियड। ये टाइम इतना लग रहा है बट इतना नहीं, आपका मैक्सिमम ये 12-13 मिनट में हो जाएगा, आपको समझा रहा हूँ इसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। स्क्वायर कितने सारे हैं, यहाँ देख सकते हैं 5 है, ठीक है, 5 ये वाला हो गया, 6 ये हो गया आपका 7, ठीक है, तो 7 यहाँ हो गया, 8 9 10 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, 12 इसको छोड़ दिया था। देखिए यहाँ 5 आपको मैं गिन के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें खाली देखेंगे तो 5 ये 1 2 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 और इसको यहाँ पे करेंगे तो 9, ठीक है, 9 हो गया, 10 एक ये वाला अगर देखेंगे तो 11, ठीक है, एक ये वाला 12 ये 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये बड़ा वाला ऐसे जाएंगे तो ये 17, इतना तक तो 17 तक तो हम लोग पहुँच गए। और एक कहीं और है क्या, आपको नजर आ रहा है, 17 नहीं नजर आ रहा है, तो 17 ही होना चाहिए, शायद आएगी तो, ठीक है, एक बार इसको और बाद में देख लेंगे, फिर भी मार्क फुल भी पूरा करते हैं। आइए हम लोग का यहाँ पे हो गया है रीजनिंग खत्म। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करने का मन है बताइए। मैथ्स को देखेंगे, मैथ्स को लास्ट में देखेंगे, ये गलती कभी नहीं करना, इसको भी बाद में देखेंगे, ये पहले देखेंगे। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर। अच्छा वेरी जो आता है तो वेरी वेरी लाउड, ही इज वेरी चार्मिंग, लाउडर के साथ वेरी आई थिंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि एट नाइट वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है शायद, इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता है, A comic play was performed by the comedian. The comedian played, क्या हो जाएगा, वाज है तो परफॉर्म तो रहेगा, द कॉमेडियन परफॉर्म नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। राम फेल्ड इनिशियली बट आफ्टर फ्यू इयर्स ही टेस्ट इन हर फील्ड, एंटोनिम बोला है फेल्ड का, ठीक है, तो फेल्ड का क्या होगा, सक्सीड हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है, इतना ही कि अरे यार मार थोड़ी। Raj is very interested in studying human psychology, so he decided to pursue his master's degree in human psychology. Human psychology को ह्यूमन साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी ही करेगा ना, फिलोसफी क्यों करेगा, ह्यूमन के साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी डिग्री इन साइकोलॉजी, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, एक्सहिलेरेशन, डबल एल तो होता नहीं है, एक्सहिलेरेशन, एक्सिलरेट मतलब करना, समझ रहे हो, एक्सिलरेट मतलब होता है किसी को मे भी खुश कर देना या कुछ, यही बात एक्सिलरेट, डबल एल तो नहीं होता जहां तक मैं जानता हूँ, एक्सिलरेशन यही हो जाएगा, ठीक है। द एंटायर स्पीच ऑफ द fell flat with the crowd that was present there.
फेल फ्लैट मतलब हो जाना, उसका कोई फर्क आएगा, नो इफेक्ट, लेकिन हैड नो इफेक्ट, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम एकदम कोशिश कर रहे हो सामने वाले को हंसाने का, मान लो कॉमिक करके कुछ, और सामने वाले को उसका कोई इफेक्ट यानी इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, वो लोग एकदम क्या बोल रहे हैं, शांत में बैठे हुए, उस चीज़ का कोई इमोशन ही नहीं दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, यानी बस सर्चिंग ऑफ देम, ये तो पहले नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, द ग्रैंडमदर कुडंट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड, यहाँ से तो लग रहा है बी हो जाएगा, बी के बाद ई, स्पेक्टिकल बिकॉज शी हैड, डी में क्या बोला है, प्लेस देम ऑन हर हेड, ठीक है। इसके बाद हम पास सर्चिंग फॉर देम ऑल अराउंड, ठीक है, समझ में आ गया, ये तो रीडिंग से आता है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, ये रैम्पेज होता है। गो ऑन रैम्पेज आप लोग पढ़े होंगे इडियम्स। कैकोफोनी मतलब ये होता है वो बैड साउंड, मतलब, और वायलेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉइज करते ही जाओ, बट रैम्पेज में होता है जो आप ऐसे देखोगे तो सब आप लगभग नियर बाई दिए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग रैम्पेज होना चाहिए, ठीक है। गो ऑन रैम्पेज हम लोग पढ़े हैं, जो भाई डिस्ट्रक्शन वाले मूड में पूरा जाना वायलेंटली। इफ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम, ही विल गेट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, जो पहले सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक। ही विल गेट देयर। लॉडेबल मतलब तारीफ करने लायक, कमेंडेबल एंटोनी पूछे गया है, तो डिप्लोर मतलब किसी चीज की निंदा करना। डिसॉल्व, हाँ, डिसॉल्व का मतलब होता है गायब हो जाना, ओके, उसका एंटोनी पूछा है तो अपीयर। अचीव सक्सेस, when you stay humble and polite, when you stay humble, achieve success and polite, ऐसे होगा क्या, क्यों, stay humble and polite when you achieve success, ठीक है, stay humble and polite when you achieve success, SRQP, यहाँ तो है SRQP, ठीक। लेटर ऑन क्या बोला है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्ड फ्रॉम द गिवन, अच्छा ट्रूली, लेटर ऑन ही वाज ट्रूली, अच्छा TRU, ट्रूली का तो यही होता है ना क्या। आवर यूनिवर्सिटी इज अफिलेटेड विथ, सिनोनिम, एफिलेटेड मतलब होता है जो अलाइड, वही जुड़ा होना किसी से, उसके सहपाठी, उसके साथ में मिलकर काम करना, एफिलेटेड मतलब उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिनोनिम में पूछा था कि एंटोनिम पूछा था, ठीक, सिनोनिम में पूछा, ठीक है। आइए इसमें क्या बोला, अब फर्स्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, डेब्यूट, डेब्यूट करते हैं भाई, फिल्म वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो आज आर्यन खान का डेब्यूट है आज, तो क्या नाम है, सुनील शेट्टी का बेटा आहन शेट्टी का डेब्यूट, तड़प। द कंपनी स्पेशलाइजेस in designing, crafting, manufacturing, exquisite high quality furniture of exceptional स्प्लेस एंड स्पेशलाइज्ड एड होता है क्या, स्पेशलाइज्ड एड होता है क्या, आई थिंक स्पेशलाइज इन होगा शायद, स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, और ये ठीक है, इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सक्लूसिव हाई क्वालिटी फर्नीचर, ठीक है, स्पेशलाइज इन होता है आई थिंक। वी वेंट टू अ लेजिटिमेट का क्या बोला है, सिनोनिम बोला है, लेजिटिमेट मतलब होता है जेन्युइन होता है कोई चीज में, ठीक है, फिक्शियस नहीं होता, यानी मैक्सिकन रेस्टोरेंट जेन्युइन होता है कुछ, ठीक है। डेरोगेटरी मार्क, डेरोगेटरी का मतलब होता है जानबूझ के किसी को इंसल्ट वगैरह, डेरोगेटरी मतलब तुम किसी के बारे में जानबूझ के बुराई कर रहे हो, ये टाइप में डेरोगेटरी रिमार्क आप लोग ज़्यादा जानते हैं। रिसर्च टीम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पैसिव वॉइस में एक्सपेरिमेंट इज है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स, हाँ
आर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले, अच्छा इडियम दैट गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डायरेक्ट फ्रॉम हाउस है क्या, स्ट्रेट फ्रॉम, हाँ ये वाला हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम हाउस माउथ मतलब कोई अगर मान लो तुम क्राइम के बारे में जान रहे हो उस पर्सन से जो वहाँ पे मतलब प्रेजेंट था, उस चीज़ को होते हुए देखा है, विटनेस है उस चीज़ को, तो डायरेक्ट उससे पूछ लेना। यही होता है जो डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, मतलब उसको सब कुछ मालूम है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश चंबल डैश हैज एन एरिया ऑफ, क्या होता है रीजन, इसका रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, ये रैन का मतलब आप लोग जानते हैं, तो शासन यानी कि रूल, क्या कार्यकाल क्या बोलते हैं उसका, रिवर रीजन, ये सब जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ये आएगा रीजन एरिया इतना, इतना हिज लेपर्ड जैकल्स, इतना डियर सांबर, इतना एंड पोर, इतना फोर हॉर्न एंटीलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश फॉर फेलिड्स। इतना एरिया है, नाउ है, लेपर्ड भी है, जैकल भी है, स्पॉटेड डियर भी है, इतना है, एंड ये फोर हॉर्न एंटीलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट गार्ड तो नहीं होगा। एड मतलब होता है सहायता, प्री बेस फॉर, अच्छा प्री बेस ही होगा, प्रे बेस, प्रे मतलब होता है जो उसका शिकार बनाने का, पैलेट्स मतलब जो क्या बोलते हैं यार, शेर वगैरह वो सब ये होते हैं, पैलेट्स बोलते हैं जो पिल्ली प्रजाति वाला, इसी को। डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग जब इसको मार्क करते हैं फिर भी बाद में देखते हैं। ठीक है, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फ्रॉम गुजरात वी टेस्ट दैट लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज विच, क्लेम करना मतलब वो गुजरात में क्लेम किया कि लायन वहाँ के स्टेट हेरिटेज का पार्ट था। तो उसके बाद क्या बोला है, इट इज दैट एमपी हैड अ पुअर रिकॉर्ड इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो पता लगेगा, इन वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, एंड दैट कूनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीशीज दैट वुड डैश लाइन रिलोकेशन, दैट विल जेओपर्टाइज, मतलब किसी चीज को, किसी को तुम क्या कर रहे हो, जेओपर्टाइज मतलब क्या बोलते हैं, जो इसमें डाल देना, परेशानी में डाल देना, किसी को मुश्किल खड़ा कर देना, उसी के बारे में बोला है, जो उसको जेओपर्टाइज में डाल दोगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ इसको बाद में हम लोग को देखना है ना, दूसरा वाला प्रीवियस फॉर फेलिट्स, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर, क्लेम गुजरात वी टेस्ट दैट लैंड, ठीक है, ओके ठीक है, हम लोग बहुत कम टाइम किया हुआ है, इसको चुके भी करना है, विच आर्टिकल अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अरे यार, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक बात बताओ, जैसे 51 में पीस के बारे में बोल रहे हैं, 50 में तुम्हारा बोलता है ये इंटरनेशनल पीस के बारे में, 50 में बोलता है जो जुडिशरी और इसको सेपरेट करने के बारे में। एक मिनट चार्ज पे दे दूँ इसको, चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, ओके, 44 में है यूसीसी, ठीक है, 45 में है तुम्हारा पुअर को न्यूट्रिशन देने का, ये 46 में समथिंग है, गरीब मजदूर 47 में ये है। एनवायरनमेंट ये वाला तो सेफगार्डिंग एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, ये पेड किया गया था, आई थिंक 48A में है शायद, तो मार के निकलते हैं, कंफ्यूज तो हैं, बी तो नहीं है, 48A या 47A में है। ठीक है, 46 गरीब मजदूर के बच्चों से एनवायरनमेंट साफ,
SC/ST के बारे में है, ठीक है। 48 ही होगा, टाइम नहीं है ज़्यादा, इसमें टाइम देने से मतलब है क्या, टाइम मैं इसके लिए दे रहा हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं इसमें। अकॉर्डिंग टू मेंटली पीरियड टेबल सिलिकॉन 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 एंड जर्मेनियम शायद है ना, कंफ्यूजन। अटल इनोवेशन वाज लॉन्च्ड, ये तो पढ़ा हूँ भाई, 2004 तो नहीं है अटल इनोवेशन, ये 2014 और 2016 में से है, तो 2016 को मारते हैं, ये तुक्का मार रहा हूँ भाई, नहीं मालूम है मुझे। ईश्वरी प्रसाद इज क्रेडिटेड विद, ईश्वर क्या लाएगा, डक लाएगा, ठीक है, तो लखनऊ का विच इसेंशियल एमिनो एसिड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, नहीं मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट, ये तो वेस्टर्न हो गया, चेन्नई पोर्ट तुम्हारा ईस्टर्न पोर्ट हो गया, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर अरे नहीं जानते हो तो देख लो, ये तुम्हारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया कोस्ट, और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, तो ये चेन्नई तो यहीं आता है ना, तो चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा। इधर मुंबई पोर्ट, मरमागांव है गोवा वाला तुम्हारा, यहाँ पे कोरोमंडल, सॉरी कोरोमंडल तो ये साइड वो क्या बोलते हैं कोंकण कोस्ट, इधर कोची वोची का ये वाला है ना, तो ये सब चीज़ आप जानते हो, ठीक है। ये टाइम नहीं है लेकिन इसके लिए भी हम लोग को बचाना है। उस ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ट इतना टू सपोर्ट विडो री मैरिज, जहाँ तक मुझे मालूम है जो ये विडो री मैरिज को लेकर शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये किया था, बाकी नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन टू कन्वर्ट ना, नहीं मालूम। पुलाकेशिन टू दैश एज्यूम दक्षिण पत्र, इसको किसको ये करके फॉलोइंग, ठीक है। हर्षवर्धन को हरा करके, इधर मालूम है ना, हर्षवर्धन इधर साउथ में आने चाह रहा था, यहाँ पे गंगई चोला कोल्ट्रा क्या नाम है वहाँ पे, उसके बाद सिटी का नाम है इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव डायगोनली, ऐसे डायगोनली। अरे भाई हाथी को क्या बोलते हैं, नाइट तो नहीं होगा, रुक रुक ही बोलते हैं ना उसको। अरे यार भाई कोई बताओ इसको क्या बोलते हैं यार, हाथी को जो ऐसे होता है ना शेर के थोड़ा सा, क्या होता है यार, क्वीन तो नहीं होगा, नाइट, नाइट तो शायद घोड़े को बोलते हैं, बिशप नहीं, रुक ही हो सकता है शायद, रुक या बिशप, बिशप होगा शायद, आई थिंक बिशप ही बोलता होगा। बीच फेमस संतूर प्लेयर, इतना उस्ताद हाफिज अली खान वाले, संतूर तो शिव कुमार शर्मा है, शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, बट हाफिज अली खान अवार्ड शायद तरुण भट्टाचार्य को मिला था, नहीं इसको मिला था मुझे, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये तो पढ़े हुए हैं भाई, बट एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। टाइफाइड तुम्हारा, मलेरिया सैल्मोनेला, ये है शायद वन का बी, ओके ओके। कोलेरा उनका भी एक ही ऑप्शन में जा सकते हैं, कोलेरा 2 का ए विब्रियो, टाइफाइड 3 का सी सैल्मोनेला टाइफी, हाँ ठीक है सही है। यूनाइटेड इंडिया हाउस लेफ्ट सिएटल यूएसए वाज सेट अप बाय, नहीं मालूम। अल्लाह रखा जानते हो ना, जाकिर खान का गुरु की फादर थे। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय मेजर ऑफ अर्थक्वेक इसको किसमें, द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, रिकॉर्ड को हम सिस्मोग्राफ में करते हैं, ये इसका स्टडी है और सिस्मोग्राम बोला जाता होगा, रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राम ये है, ठीक है। सिस्मिक वेव। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति किसके लिए है, इंद्र के लिए कि इसके लिए भाई, आप ही लोग बता सकते हो बढ़िया तो भाई। मकर संक्रांति कौन से इसके लिए मनाते हैं कौन से गॉड के लिए यार, इंद्र भगवान के लिए, किसके लिए, शायद गणेश के लिए,
नहीं मालूम भाई, चलो रिस्क नहीं लेना, अरे यार टाइम नहीं है, चलो इसको फटाफट ही करते हैं। और व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसएमई इंटरप्राइज 2000 इतना टू रेगुलेट फॉरेन कंपनी? नहीं भाई, एमएसएमई तो अपना कंट्री इम्पोर्ट टाइप नहीं, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ, ये वाला ही हो सकता है, पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडिया में डील विद इलेक्शन कमीशन 15। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन हैज सेट अप अ डैश डिपार्टमेंट कॉल दीवाने अर्ज। अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज तो तुम्हारा मिलिट्री डिपार्टमेंट ही से किया था ना, दीवाने अर्ज, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? नहीं, शायद ये एक निकल गया क्या, जंप कर गया आगे। क्या था? अकॉर्डिंग टू सेंसस फीमेल एडोलेसेंट इन द ग्रुप टेस्ट 19 एडोलेसेंट, नहीं मालूम भाई। लार्जेस्ट लिंग्विस्ट ग्रुप, नहीं मालूम भाई। बोलेगी एसोसिएटेड रिट्रीटिंग मॉनसून इन इंडिया, ऐसे करके रिटर्न आता है तो काल बैसाखी। महावत तो ये राजस्थान वाले रीजन में, रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीट करना यानी मॉनसून का फिर से रिटर्न होना ना। काल बैसाखी इसमें तुम्हारा आता है, ये वाला आया। अक्टूबर हीट नहीं, लू तो तुम्हारा नॉर्दर्न पार्ट में रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से नहीं चलता है। भाई वेयर वाज द डुरंट कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन? डुरंट कप, डुरंट कप फुटबॉल से है ना सर। डुरंट कप टूर्नामेंट 1888, नहीं मालूम भाई। चलो ठीक है, हो गया। इन मैथ्स को अब देखते हैं, इसको फटाफट करते हैं। पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट इतना, पी एंड क्यू सेव्स इतना, ओके। रिजल्ट इफ पी सैलरी इज 1.5 टाइम्स क्यू एक्सपेंडिचर इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी पहला ये है तो इसीलिए अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसको कर सकते हैं 2 और 3 5, 5/6, 5/6, तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 1 9 ही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये इतना, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 2 में से 1 गया। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, आप लोग बोलेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा बता देता हूँ, टाइम तो नहीं है, बट ये आप लोग ज़्यादातर पढ़े होंगे। 1090 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये नहीं अगर पढ़े हैं तो याद रख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल टू कोस थीटा, और कोस इसी प्रकार से ये वाला ये करके साइन, ठीक है। और सेक का कोसेक में ये तो इसी प्रकार से 1054 है, इसको हम कोट 36 लिख सकते हैं, कोट 41 है, इसको 1049 लिख सकते हैं। ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, लोग टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नहीं होते स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो टॉपिक में आपको चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू डैश नॉन कोलिनियर, तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू डैश नॉन कोलिनियर। तीन चाहिए भाई, नॉन कोलिनियर मतलब समझ गए ना, जैसे ये 3 नॉन कोलिनियर है, तो ये तीनों से पास होकर हम सर्कल बना सकते हैं। जैसे आप लोग को ये इसमें पढ़ते हैं ना, सर्कम सर्कल इन सर्कल, 2 हो जाएगा तो कोलिनियर जरूरी नहीं है जो इससे पास करे भाई सर्कल, यहाँ से भी पास कर सकते हैं, तीनों को ये करके। ठीक है, रोहिणी बाइज अ ब्लूटूथ हेडफोन सेट इट इतना फ्रॉम होलसेल एंड मार्कशीट 2000। ठीक है, लेटर ऑन अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 40% इट सेल्स व्हाट इज लॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। जैसे 2000 में 40%, तो यानी 60%, 2000 का 60% में बेच रही है। 60% कहने का मतलब कितना हो गया, 1600 में बेच रही है। ठीक है, क्योंकि अरे भाई मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3/5 4 दिया 1200, यानी 1200 में बेच रही है। ठीक है, तो 1700 का सामान 1200 में बेच रही है, यानी 500 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना पे, 1700 पे काट दो, 17 दूनी 34, 16 बचा 17, 17 8 136, 17 9 153, 29 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ ये डायरेक्ट भी हो जाता, बट आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अरे यार टाइम नहीं है यार, फटाफट करते हैं। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, ये तो हो जाएगा,
फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, बट ठीक है कर देता हूँ यार। जैसे फर्स्ट 48, तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये क्या होता है फॉर्मूला तुम्हारा, स्क्वायर जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है उसके स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है उसके सम का, यानी सम निकालने के लिए। तो डिवाइड बाई एन करेंगे तो एन से एन चल गया, तो एन प्लस वन 48 और 1 49 हो गया, और 48 से 2 टाइम्स गया ये तो 96 और 97, ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब कर दीजिए जो भी है, ये 49 से 9 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 360, और 9 9 जाए 81, 360 और 81 441, ठीक है, इस पर 0 बैठा दिए, ठीक है। और यहाँ से हो गया 49 इंटू 7 280 और 63, 280 और 63 हो गया तुम्हारा 343, ठीक है। 3415 44 347 डिवाइड बाई 6, तो 6 7 42, 5 बता 6 9 54, 7 9 6 9 54, 1 बचा 6 दूनी 12, 792 किसमें ये वाला में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है। इनलेट पाइप कैन फिल 11 आवर्स, आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 15 आवर्स इफ बोथ पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ में ओपन किए गए। इसको एक तो या तो फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 26 15, अच्छा सॉरी इनलेट पाइप और आउटलेट है ना, तो नहीं ये वाला फिर गलत हो गया, ये नहीं होगा। दोनों अगर इनलेट पाइप पता है कितना टाइम है वो उसके लिए है, तो 11 और 15 ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। तो 15 और 11 165, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 11, तो 165 टोटल वर्क है, 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये 15 माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 41, 1/4, ठीक। भाई में टाइम पास कर रहा है, ऐसे टाइम नहीं है। ए क्यूब इतना दिया गया, तो सीधी सी बात है आप देख सकते हैं, जो ए के जगह 1 1 पुट करेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये सब आप याद रख लीजिएगा कुछ चीज़ें, जैसे बताऊं तो जब a प्लस 1 बाई ए आपको 2 दिया गया हो तो उस समय a बराबर 1 होता है, और तुम्हारा a प्लस 1 बाई सॉरी ये 2-4 चीज़ें हैं यार, जब √3 हो तो क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है, अभी सब चीज़ें मैं सोच के आप लोगों को ये करूँ, ठीक है। अभी आइए क्वेश्चन करते हैं, इसको बाद में करते हैं डी को, ठीक है। ये इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ये दिस, तो कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालने बोला, यहाँ से एक्स हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या 4 दूनी 8, 8 को ये करना है ना, ठीक है। एक्स से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 8, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। ये इस पर जाएगा -7x हो जाएगा 4x, तो ये -7x हो जाएगा, ये -5x, तो 4x अपॉन में कितना हो जाएगा -12x, एक्स से एक्स किया 4 दिया 12, आंसर तो डायरेक्ट आ गया, मुझे इतना सोचने का जरूरत ही नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट होना सम फॉर 6 ईयर्स 3/5 ऑन द सम, जैसे बता रहा हूँ ना इसी टाइप का करेंगे ना तो मार्क्स ज़्यादा, जैसे मानिए ये सब क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम बचेगा बात नहीं करूँगा, नहीं बचेगा नहीं करूँगा, मुझे कोई ये नहीं है, उस पर भी 2 नंबर मिलने वाला है, इधर भी 2 नंबर मिलने वाला है, हो सकता है इधर का क्वेश्चन मैं 30 सेकंड में कर लूँ, इसमें मेरे को 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँगा, आप लोगों को सिखा रहा हूँ मुझे इस टाइप से दी जाकर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम 6 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, ओके 3/5 ऑफ द सम, ठीक है, कितना इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला है, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 6 3/5 ऑन द सम, ठीक है। तो 5 से 20, 3 से 2, 2 से 10, ठीक है। 3/5 यानी कहने का मतलब यही हो गया, जो 60% हो रहा है, 60% 6 साल में कितना 10% के हिसाब से होगा, तो आप लोग इस हिसाब से भी कर सकते हैं। 3/5 यानी ये जानते हैं ना फॉर्मूला, बता देता हूँ यार, भले चलो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, SI = PR T/100
प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। द एवरेज इम्पोर्ट्स ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है, तो सम करके डिवाइड कर दीजिए, कर लेते हैं। आइए 5 और 6 7 2 9 और 6 15 और 3 18 और 4 22, 2 2 4 3 7 4 11 5 16, 2 18 4 22 और 2 24, फिर 2 बचा, ठीक है। 24 यानी 3 5 8, 2 10, 5 15, 4 19 और 5 24, 5 29, 29 और 2 31, बचा 3, ठीक है। 3 5 8, 3 5 8 और 4 12, 6 18 और 8 26 और 7 तुम्हारा हो गया 33, 6 39 और 5 44, ठीक है। कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 4 6 1 7, 7 से 7 6 का 42, 7 के 21, 7 6 का 42, कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला मेरा ऑप्शन आंसर हो गया। मंडे नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स, मंडे को इतना, ट्यूसडे इतना, फॉर 3 डेज, ठीक है। मंडे ट्यूसडे पी इतना इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस printed by printer P over the course P और 3 days to the total number of printed by Q during the same 3 days। अच्छा P और Q का, तो सबसे पहले तो 0 0 को हटा दिया कीजिए। 20 और 16 हो गया 36, 36 और 12 कितना हो गया 48, ठीक है। 12 10 22 और 18 40, ठीक है। तो कितना से कट जाएगा ये, 4 से 12 बार, 4 से 5, ये 6 है। टोटल प्रिंटेड बाय पी ओवर द कोर्स ऑफ 3 डेज टू द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा क्यू का बोला है मैंने, आर का क्यों निकाला यार, छी यार, इसी के लिए तो ठीक है। ये तो 400 हो जाएगा, ये 5 5 10 और 13 और 14 हो गया तुम्हारा 27, 27 और 8 हो गया तुम्हारा 35, 35 और 1 36, ठीक है। 0 से गया 10 9, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसमें मैंने कौन सा ये छोड़ा, ये क्या है क्वेश्चन, फिर द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 6 बार एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसको तो कई विधि से किया जा सकता है, बट ये आप लोगों में बता देता हूँ। जो अच्छा सॉरी 2 साइड आइसोसेलेस है ना, तो 2 साइड बराबर हो जाएगा, तो या तो 6 6 होगा या तो 12 12 होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 6 बार है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, या तो 6 होगा या तो 12 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस से दो साइड बराबर हो जाएगा, तो 6 6 और 12 होगा। आई थिंक एक बार मैच करवा लेते, ये 6 हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो 36 - 36 से 36 से 0 नहीं होगा भाई, तो ये तुम्हारा ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तब ये 3, ठीक है। तो 12 ही होगा आइसोसेलेस 12, ठीक है। क्यों होगा ये समझ में आ गया, 12 यहाँ 3, क्योंकि 6 से 6 करेंगे, तो क्योंकि ये 12 होगा, अगर मान लो इसको 12 माने तो ये तो 6 6 हो जाएगा, फिर तो 6 36 - 36 में ये परपेंडिकुलर लेंगे, डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Nihira is इतना old, Vinith is 30 years old, how many years ago, और the ratio of is 3:4, कितना 25 और 30, इसको आप बेसिक से कर सकते हैं, जो x मान लिए 3:4, ठीक है। या तो ऑप्शन से आप जा सकते हैं, जो मान लो 25 से 20 घटाए तो 5, तो 5 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 25 में 15 घटाए तो 10, ये भी नहीं हो सकता। 25 में से 5 घटाए तो नहीं हो सकता। 25 में से 10 घटाए 15, कैसे नहीं हो सकता बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। 25 में से 5 घटाएंगे 20, 20 को कैसे पॉइंट में थोड़ी ना काटेंगे, जो 3 बार में जाएगा, क्योंकि वैसे मुझे 3 चाहिए। 25 से 10 गया तो 15, 3 आ सकता है, क्योंकि 5 थे 15, और 30 से 10 गया 20, 5 थे 15, 5 चलो 20 सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही में बता रहा हूँ, अगर इसके लिए बनाता तो बहुत फास्ट बनाता, आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो सब क्वेश्चन एकदम देखते ही आंसर करने वाले। सरकमफेरेंस बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इतना एंड इट्स हाइट इज इतना, ठीक है। ये mm में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया, ध्यान रखिएगा।
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड, ये ओके सेंटीमीटर में दिया गया, ये mm में दिया गया है। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं 10 mm 1 सेंटीमीटर, ओके 1/10 हो जाएगा 1 mm, तो 49 mm कितना हो जाएगा ये, यानी 4.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं सर, सिलेंड्रिकल ये है तो पाई आर स्क्वायर इसका ये हो जाता है, तो 22/7, तो हाइट इतना दिया गया है तो 4.9 आर स्क्वायर। अच्छा ये है, तो एक चीज आप जानते हैं जो 2πr ये आपको 154 दिया गया है, ये 7 बार में किया, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7×7=50/2, ये तुम्हारा क्या हो गया रेडियस, तो 49/2, ठीक है। ये 7 से 7 टाइम्स किया, 2 से 11 बार में गया, और इसको मल्टीप्लाई अब कीजिए, 49 का स्क्वायर 9 9 जा 81, और 4 9 जा 36 यानी 72, और 8 ये 0 72 और 8 80, 8 4 चौके 16 और 8 24, यानी इतना 240.1, ये इंटू में 7 करेंगे तो 7, ये 0 4 7 28, 2 7 14 और 2 16, फिर 11 करना है, तो डिवाइड बाई 2 करना है, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। इंटू 11, 7 7 7 14, 8 7 15 और 1 16, 8 6 14 और 1 15, 6 7 और 1 8, और यहाँ बच गया 2, ये 1 बच गया, तो 2 9 जा 8, तो मेरे को एक यही समझ में आ रहा है, तो ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया। सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स आर 36 सेंटीमीटर पर, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इतना, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट कर दें क्या, चलो कर देते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स कितना है, का स्क्वायर माइनस ये 15 और 9, और 15 - 9 6 का स्क्वायर, ठीक, 15 - 9 6 का स्क्वायर यानी 36 का, सॉरी 15 - 9 6 का स्क्वायर, 36 है ना, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, और ये अंडर रूट, और ये 36 का स्क्वायर और 15 + 9 और 15 - 9 24 का स्क्वायर, तो 36 6 42, और 36 में से 6 गया 30, ठीक है, ये एक हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 36 और 24 हो गया तुम्हारा 60, और 36 में से 24 गया 12, ठीक है। अब देखो जो भी कॉमन निकलेगा, इसमें से 6 × 5 और 6 × 7, ठीक है, तो यहाँ से 6 बाहर निकल गया, √35 यहाँ हो गया, और 6 साइन और 6 दूनी, तो यहाँ से क्या हो गया 6 निकल गया √20, ठीक है, तो 6 √20, और दोनों में से 6 √20 को √7 × √5 लिख सकते हैं, और प्लस √5 × √4, तो क्या हो जाएगा √5 कॉमन निकल जाएगा, तो 6 √5 हो जाएगा, और यहाँ √4 यानी 2, तो ये वाला, ठीक है, 6 √5 और √5 कॉमन लेंगे ना, √7 + 2, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ओके, टाइम नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है इतना, नहीं तो बाकी ये सब क्वेश्चन टाइम लेने वाला नहीं है। हाँ, ये फास्ट करता है थोड़ा सा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच द सिस्टम इतना हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे पे चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको बाद में करते हैं अभी, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। तो अगर देखते हैं इजी क्वेश्चन, ही स्टार्ट वर्किंग एज फिर इतना 8 किलोमीटर वॉकिंग इतना, आफ्टर 8 आवर्स ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग ऑन बाईसाइकिल इतना, द डिस्टेंस फ्रॉम, ये 8 आवर्स में देखो कितना कवर कर लेगा, 64 कवर कर लेगा, यहाँ से निकला था मान लो, ओके। अब ये 64 कवर करने में 24 के स्पीड से 64, सॉरी
ये 8 से चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 24 में से 8 गया 16, 16 के इससे 4 घंटा में इसको पकड़ लेगा, तो 24 चौके 96 डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग बी कैन 96 किलोमीटर। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ आया होगा आपको। रमेश परचेज इतना बुक एट द रेट ऑफ 200 ईच, 130 बुक 200 ईच एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट 300 ईच, 1/5 ऑफ देम इतना एंड द रेस्ट प्राइस व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज। हो तो जाएगा, करेंगे क्या, 130 बुक खरीदा, चलो 130 बुक खरीदा, 200 ईच एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम, यानी 65 को कितना में बेचा, 300 में बेचा। ठीक है, ओके, 1/5 और देम यानी 1/5 कितना हो गया इसका, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। ठीक है, 350। ठीक है, एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, इसको तुम्हारा 200 में ही बेचा। 5 6 11, 6 2 8 और 1 9, 91 यानी 39। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से कितना ये किया, 100 रुपया करके ज़्यादा कमाया, कितना पे, 65 पे, तो 6500। यहाँ पे कितना करके जमा कमाया, 150 इंटू 26 टू 26, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30 और 9 40, इस पर कितना कमाया, 3900 ज़्यादा कमाया। ठीक है, 0 0 9 5 14 6 3 9, कितना 10,400 कमाया। ओवरऑल कितना पे, 130 इंटू 200 पे इंटू में 100, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 5 6 10, 2 दूनी 4, इतना 13 चौके 52, कितना 40%। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं यार मैथ्स के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ये कर दिया, समझाने में आप लोग टाइम। एंड द वैल्यू ऑफ इतना एंड सिंपली इसमें क्या करती है, थीटा का वैल्यू मतलब कर दीजिए कुछ भी आपको जो भी, √2 - 1/√2, ये √2 - 1/√2 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये √2 - 1, यहाँ पे √2 - 1/√2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम 2 - 1/√2, सॉरी 2 - 1/√2, तो 2 - 1 1 1/2 इंटू 2, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, सिंपली मेरा आंसर। ठीक, m+5 इतना दिया गया है, ओके, इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो यार। यहाँ मान लो मैंने, अरे एक वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई, अच्छा sec² a यानी 2, यहाँ से 2, यहाँ 1 - 1/2, 1 - 1/2, ठीक है, +5 और ये m+5 है। ठीक है, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 + 5। ठीक है, यहाँ से 1 + 5 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1। ठीक, द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड इतना इतना, BC of a triangle produced to a point D, angle BAC ये 70 डिग्री, फाइंड द एंगल ACD और ACD मीन्स ABC। अच्छा, ये तो ये 70 + x हो जाएगा, तो 70 ही डिफरेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आएगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये जितना भी होगा उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको DI है, रहने देते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट बोला है। ठीक है, तो लार्जेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, हम डायरेक्ट, या तो टाइम तो नहीं है, ये 0.4 समथिंग आएगा, 4 समथिंग ऐसे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 70 53, ये लार्जेस्ट बोला है तो एक ही बार में जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये 0.5 समथिंग हो जाएगा, तो अभी तक तो ये बड़ा आ गया, और 79 यानी 80 290, तो 32 नहीं हुआ, तो 41/88 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा 41/80। ठीक है, ओके, अब कौन सा मेरा बचा, ये सब तो हो जाएगा यार, बट टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं इसमें से कौन सा बनने वाला है।
ये भी बनने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस एवरेज प्रोडक्शन ऑफ BNT ड्यूरिंग 2018 से 23 BNT का बोला है। ठीक है, तो देखते हैं अगर बहुत बनेगा तो। 7 3 10 8 18 18 2 20 22 4 24 और 36 तो और 3 5 2 7 3 10 3 13 2 15 15 और 3 18। ठीक है, डी का क्या है, 7 12 2 14 2 16 16 और 6 22 22 18 30। ओके, 3 3 6 4 10 3 13 3 16 2 18 और 3 21। ओके, डिवाइड 70 माइनस 60 बराबर, अरे यार, 2 4 से 2 4 6, अच्छा 6 थे 18, अरे यार, अरे यार 6 थे 30, 6 थे 18 से 35, 5 लाख तो था यार, 5 18 6 5 36, सभी तो मार ही करना था भाई, तो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे तो एक बढ़िया स्कोर। मैथ्स में आप लोग को अगर नहीं है कराता मैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जो जितना टाइम आप लोगों को समझाने में मैं इन्वेस्ट किया तो हो सकता था पूरा क्वेश्चन कर सकता था, बट मैथ्स इट वाज इजी। 25 के 25 डुएबल थे, ऐसा नहीं जो नहीं थे डुएबल। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। क्वांट में 42 आए, इंग्लिश में 50, ये ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी ये जो बस आप लोगों को मैं एक ही चीज़ ये करूँगा ध्यान में रखना, जो अपना ये चीज़ ध्यान रखना, एक्यूरेसी। ठीक है, ये एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी पे काम करोगे ना तो आप ऑलवेज मतलब ऑलवेज टॉप पे रहोगे। इस पे तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे मुझे नहीं मालूम था, यानी कंफ्यूज था, पढ़ा हुआ तो हूँ अप्रोक्स चीज़। इसमें जैसे देखें एक्यूरेसी मेरा 100% है। ओके, ये भी एक्यूरेसी 100%, ये भी एक्यूरेसी। इसका और एक क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन हो जाता, बट जितना टाइम बचा था उसमें ये मान लो 180 था, डिवाइड बाई 6 करता ये 30 हो जाता। ओके, 210 था, ये डिवाइड बाई 6 करता तो कितना हो जाता, 35। ठीक है, तो ये मेरा कितना 5 डायरेक्ट आ रहा था, वहाँ से आंसर करने जा रहा था, खत्म हो गया। अगर जल्दी करता तो शायद कर लेता। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बढ़िया स्कोर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अपने प्रिपरेशन को आप लोग जारी रखिए, जोरों शोरों से कीजिए, कोई बात नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोग को सबको। ठीक।